मित्रों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे अंधविश्वास और उनके पीछे छुपी हुई सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा भी बहुत से देशों में फैली हुई है। दरअसल अंधविश्वास जैसी कोई चीज होती ही नहीं है और आज हम जिन बातों को अंधविश्वास मानते हैं वो चीजें पुराने समय पर किसी न किसी कारण से ही बनाई गई थी, परंतु गुजरते समय के साथ इन बातों के पीछे का मूल कारण तो लोग भूल ही गए और बाकी बची हुई बातों ने रिवाज या फिर अंधविश्वास का रूप ले लिया। क्या आप जानते हैं लोग अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों लगाते हैं, या बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होता है, या कुत्ते रात को क्यों रोते हैं, या फिर किसी शव को जलाने के बाद शमशान से आकर नहाते क्यों है, या फिर लोग डोरा गंडा झाड़ फूक ताबीज क्यों करवाते हैं। ऐसी ही और भी कुछ बातें जिन्हें करने के पीछे के मूल उद्देश्य कुछ और ही थे, परंतु समय गुजरने के साथ ही इन बातों ने भूत प्रेत या फिर एक डर का रूप ले लिया। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही अनोखी जानकारियां आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है घर के बाहर नींबू मिर्ची का लटकाना। आपने कई घरों, कारखानों या फिर दुकानों के बाहर एक धागे में नींबू और कुछ मिर्चियों को लटकते जरूर देखा होगा। अब इसके पीछे लोगों का मानना है कि नींबू मिर्ची घर या फिर दुकान के बाहर लटकाने से घर में शांति और व्यापार में बरकत होती है। परंतु अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये बात सत्य होती तो आज किसी भी घरों में झगड़े या फिर किसी भी व्यापार में नुकसान नहीं होता। सिर्फ नींबू मिर्ची लटकाने से ही हमारा भारत देश विश्व का सबसे संपन्न और शांतिपूर्ण देश बन चुका होता। अब इस प्रथा के पीछे हमारे पूर्वजों का जो लॉजिक था वो ये था कि नींबू और मिर्ची घर की दहलीज पर रखने से घर में मक्खी और मच्छरों का प्रवेश नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और मिर्ची की खुशबू ही बहुत तीखी होती है और पुराने समय पर मोर्टिन, ऑल आउट, जेटमेट जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, इसीलिए लोग कुछ नींबू और मिर्चियों को घर की दहलीज पर रख दिया करते थे ताकि इनकी खुशबू से मच्छर और मक्खी घर में प्रवेश न कर सके। दूसरा, बिल्ली के रास्ता काटने से नुकसान होना। आमतौर पर आपने देखा ही होगा कि कोई बिल्ली किसी रास्ते के बीच में से गुजर जाती है तो वहां से गुजरने वाले लोग कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और शायद आप लोगों में से भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा, क्योंकि ऐसी घटना होना एक आम बात है। अब इस अंधविश्वास के पीछे लोगों का ये मानना है कि यदि बिल्ली के रास्ता काटने के तुरंत बाद वो वहाँ से गुजर जाएंगे तो उनके साथ कोई हानि या फिर दुर्घटना हो सकती है। समझने वाली बात यह है कि बिल्ली न हुई कोई ट्रैफिक हवलदार हो गया जिसके इशारे पर यदि आप नहीं रुकेंगे तो आपका चालान कट जाएगा। अब ऐसा करने के पीछे हमारे पूर्वजों का जो कारण था वो थोड़ा समझने वाला है। पुराने समय में रास्तों पर बिजली की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। उस समय हमारे पूर्वज व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जंगल में बने रास्तों से जाया करते थे। बिल्ली की आंखें अंधेरे में बहुत दूर से चमकती है और अधिकतर रात में घर को लौटते समय लोग अंधेरे में गुजरती हुई काली बिल्ली की चमकती हुई आंखों से डर जाया करते थे और कुछ देर के लिए वहीं पर ही रुक जाया करते थे। परंतु गुजरते वक्त के साथ इस बात ने भी एक अंधविश्वास और डर का रूप ले लिया। तीसरा है बीमार होने पर झाड़ फूक या फिर ताबीज बनवाना। आज भी कई गाँव में, यहाँ तक कि कुछ शहरों में भी लोग बीमार होने पर डॉक्टर के पास ना जाते हुए किसी ओझा या फिर तांत्रिक के पास जाते हैं और अपने गले या फिर हाथों में ताबीज बनवा लेते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि कुछ लोग यहाँ से ठीक भी हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तक तो आप अंधविश्वास हटाने की बात कर रहे थे और अब आप ही इस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम इसे अंधविश्वास ना कहते हुए एक ह्यूमन साइकोलॉजी कहेंगे। दरअसल होता ये है कि कुदरत ने हमारे शरीर को कुछ इस तरह से बनाया है कि छोटी मोटी बीमारियों की मेडिसिन तो हमारा शरीर खुद ही तैयार कर लेता है। कुछ बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, बुखार होने पर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि हमें विश्वास होता है कि 2-4 दिन में हम ठीक हो जाएंगे। बस यही विश्वास कुछ लोग बीमार होने पर किसी ओझा द्वारा की गई झाड़ फूक या फिर ताबीज पर करने लग जाते हैं और हमारा शरीर उस रोग से लड़ने के लिए खुद ही मेडिसिन रिड्यूस करने लग जाता है और हमें लगता है कि हम ओझा द्वारा बांधे गए ताबीज से ठीक हो रहे हैं। डॉक्टरों का भी ये मानना है कि कोई दवाई आपको जब तक असर नहीं करेगी जब तक कि आप उस दवाई पर भरोसा नहीं करेंगे। परंतु हमारा तो इस विषय में ये कहना है कि किसी ओझा तांत्रिक पर विश्वास करने से अच्छा है डॉक्टरों पर विश्वास करना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ओझा तांत्रिकों पर भरोसा करने में कोई बड़ी बीमारी से पाला पड़ जाए। चौथा है किसी शव का अंतिम संस्कार करने के बाद शमशान से आकर नहाना।
इस विषय में लोगों का कहना है कि ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आपके नहाने से मरने वाले की आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि शमशान से आने के बाद आपने नहाकर खुद को शुद्ध नहीं किया तो बुरी आत्माएं आपको लग सकती है, परंतु ये बात बिल्कुल ही गलत है। दरअसल हमारे हिंदू धर्म में किसी भी इंसान के शव को जमीन में गाड़ा नहीं जाता, बल्कि उसका अग्नि संस्कार किया जाता है। और किसी भी शव को जलाने के दौरान शव में स्थित अशुद्धि और कीटाणु धुएं के जरिए वातावरण में फैल जाते हैं और यही कीटाणु आपके शरीर और कपड़ों पर चिपककर आपको बीमार कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी शव को जलाने के बाद सबसे पहले नहाकर खुद को शुद्ध किया जाता है। अब पांचवा है, कुत्ते रात को क्यों रोते हैं। आप लोगों ने भी रात को कुत्ते के रोने की आवाज़ तो सुनी ही होगी, जिसे सुनकर कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि कुत्ते को रात में भटकती हुई आत्माएं या फिर यमराज दिखते हैं। और कई लोग तो कुत्ते के रोने से ये अंदाज़ा तक लगा लेते हैं कि कल कोई आस पड़ोस में मरने वाला है। परंतु हम आपको ये बता दें कि कुत्ते रोते समय कभी आवाज़ नहीं करते और ना ही कुत्ते को कोई आत्मा दिखाई देती है और ना ही यमराज। सभी जानवरों में से कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो कि इंसान के करीब होने के साथ ही बहुत वफादार भी है। और कुत्ते जो रात को आवाज़ करते हैं वो उनका रोना नहीं बल्कि एक सिग्नल होता है, जो कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को अपने अकेलेपन और अपनी लोकेशन बताने के लिए देता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी।